1 लाख रुपया निकला, कोई वहाँ पे कूल बनी नहीं है, कोई कुछ नहीं अभी तक। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जेई और सेक्रेटरी दोनों सस्पेंड हो गए हैं। पर वो सर उस टाइम कुछ और ही को 2020 को आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, ये निकला हुआ है इरिगेशन कैनाल का, पंचायत बिजारनी की बात कर रहे हैं, बिजारनी ये 1 लाख रुपया निकला, कोई वहाँ पे कूल बनी नहीं है, कोई कुछ नहीं अभी तक भी ये कूल ग्राउंड सर इन सब कामों की वेरिफिकेशन हो चुकी है। हमारे वहाँ पे 3-4 टीमें आ चुकी है, विजिलेंस भी आ चुकी है, उन्होंने सर कुछ नहीं बोला। नरेगा में काम किया और इसको इन्होंने बिल किस में निकाल दिया, 14 FC में। ऐसे बहुत सारे काम, रोड निकाल दी 2,47,000 की पुरानी बनी हुई है। पैसा खा गए, सारा ही खा गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। गांव के दूरदराज इलाकों में पंचिस सरपंचिस किस तरह से काम करते हैं, वहां सरकारी कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं, हमें लगता है ज़्यादातर लोग जानते होंगे। और आरोप भी आए दिन लगते रहते हैं। कोई कह रहा है हमारी सड़क नहीं बन रही है, अगर उस पर तारकोल डली है तो वो डलने के हो सकता है कुछ ही 1-2 दिनों के बाद वो ख़राब भी हो जाए। कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं दीवारें टूट रही हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोप वहाँ पर लगते हैं। कुछ ऐसी ही खबर आज हम आपको एक सुनाने जा रहे हैं। ये खबर डोडा से है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील भागवा से ये खबर है। और जो लोग ये हम तक पहुँचे हैं उन्होंने हमें बताया कि 2020 में बिना कार्य के वहाँ पर बिना किसी कार्य के बिलिंग निकाली गई, पेमेंट्स निकाली गई। और इस मसले में डीसी साहब ने 2021 में 2 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया था। जो लोग ये जानकारी हम तक पहुंचाई है वो हमारे साथ हैं। आप अपना नाम बता सकते हैं? मैं आकाश परिहार डोडा से हूँ और इनका भी नाम बताएं आप। ये रोहित हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, रोहित परिहार जी। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या मसला है, किन लोगों ने इलीगली ये बिलिंग वगैरह निकलवाई है बिना काम के? ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ था? सबसे पहले मैं तो स्टेट समाचार और दीपक भाई साहब आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने हमें समय दिया और जो हमारी एक डोडा से आके यहाँ पे हम आप हमें इस कवरेज दे रहे हैं, इस रिपोर्ट को, जो हम कह रहे हैं, जो हमारे साथ जो हमारी पंचायत के अंदर वाक़या हुआ है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब पंचायत राज इस्टेब्लिश हुआ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक 73rd अमेंडमेंट लागू किया और उसमें फ़ंड्स जो है, एक्स्ट्रा फंड्स जो है जम्मू कश्मीर के लिए भेजे। क्योंकि पहले तो सरपंचेस होते थे, पहले भी पंचायत होती थी, लेकिन फ़ंड्स जो है लिमिटेड होती थी, सिर्फ खाली नरेगा होता था, उसके अलावा उतनी फ़ंड्स नहीं आती थी एक पंचायत को डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने पहला कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन जो है लागू किया 2019 के टेनवर के बाद। 19 के एंडिंग में उन्होंने एक प्रपोजल जब 370 हटा, उसके बाद प्रपोजल बनाया और पंचायत में उन्होंने मतलब लैक्स ऑफ रुपीज़, मतलब इसमें किसी पंचायत में 20 लाख रुपया दिया 14 FC में, किसी में 30 लिया, किसी में 40, और हमारी में 46 लाख रुपया हमारी पंचायत के अंदर दिया हुआ था पैसा। उसमें क्या होता है कि जब 2019 के एंडिंग में दिसंबर में की ये बात है और इनको एक प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से ये करना था कि इन्होंने एक पंचायत में सभा बिठानी थी। सभा होती है कि मेजॉरिटी ऑफ वोटर की, कि कितने मेजॉरिटी है वोटर की, तो वो उन्होंने मतलब कम से कम जितनी पंचायत में वोटर हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या में वोटर होने चाहिए और उनसे बातचीत करने के बाद ग्राम सभा होती, हर एक पंचायत लेवल के लोग होने चाहिए थे। उसमें उनसे बात करनी थी कि ये पंचायत का पैसा है और इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना है, कि क्या इसमें किसी को कम्युनिटी हॉल बनाना है, ग्राउंड बनाना है, जो भी दिक्कत थी तो वो उन्होंने करना था। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 2020 में मार्च के महीने में, मैं आपको ये कुछ दिखाता हूँ, इरिगेशन कैनाल है ये, आप देख सकते हैं। 2020 की बात है और 3 मार्च को 2020 को
आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, ये निकला हुआ है इरिगेशन कैनाल का, पंचायत बिजारनी की बात कर रहे हैं, बिजारनी लोअर ए में, ये हमारे पास प्रूफ है, ये कोई ये नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं। और इसमें ये 1 लाख रुपया निकला, कोई वहाँ पे कूल बनी नहीं है, कोई कुछ नहीं, अभी तक भी ये कूल ग्राउंड पे नहीं है, ये है ही नहीं, अभी तक नहीं है ये कूल। और 2020 की मार्च में ये निकला, और इसके बाद पता कब चलता है 2020 जब बैक टू विलेज हुआ। ये तो एक खाली मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, इस साथ साथ और भी कागज डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे साथ कि जो वहाँ पे निकला है, जैसे ये रिपेयरिंग एंड रेनोवेशन हुई है। ये किस चीज़ की रेनोवेशन कर रहा है? रेनोवेशन ये जो है 2,33,000 एक शमशान घाट है, उस पे भी 3 को 2020 को 2,33,000 निकलता है, ठीक है। अच्छा, ये भी रेनोवेशन किसकी हो रही है? वहाँ पे शमशान घाट, इसको नरेगा के अंदर काम हुआ, नरेगा के अंदर। और आपको पता है गाँव में काम करना थोड़ा आसान भी होता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो इसको एक छोटा सा 10 फीट का एक इन्होंने ग्राउंड जैसा बनाया, और उसी के अंदर इन्होंने 2,33,000 और निकाल दिया। इसका कोई इन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं लगाया, नरेगा में काम किया और इसको इन्होंने बिल किस में निकाल दिया, 14 FC में। ऐसे बहुत सारे काम, रोड निकाल दी 2,47,000 की पुरानी बनी हुई है। पैसा खा गए, सारा ही खा गए, ये सारा मतलब 46 लाख खा गए। 46 लाख सभी इन्होंने नहीं खाया। हाँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि लैक्स ऑफ रुपीज़, वो तो रेशो बताएगा ना कि कितना जो काम। ये तो आपने 3.5 लाख तो बताया, 3.5 तो अभी हो गया। हाँ। इसके बाद एक इन्होंने ऑटो स्टैंड ग्राउंड पे है ही नहीं। अब पता कब लगता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन हम पब्लिक को, अब देखो पब्लिक में हम बात करते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये ब्लैकमेलर हैं। मतलब हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें बोला जाता है कि ये ब्लैकमेल करते हैं। किस आधार पे करते हैं वो भी पहले पता होना चाहिए, हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है, उसके आधार पे। अगर हम ब्लैकमेल हो गया कि आप ये सब चीजें निकाल लें, डिटेल रखें और जाके उनको कहें कि पैसा दो, नहीं तो हम आपका। फिर हुआ ब्लैकमेल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पब्लिकली हम पैसा नहीं मांगे उनसे आपने? हमने कोई पैसा, क्योंकि हमें 2-4 लाख नहीं, हमें इन्होंने पर्सनली इन्होंने देने की कोशिश इन्होंने की। हमारे पास बंदे भेजे और कहा गया कि आप चुप रहो, आप इस गैंग में जुड़ जाओ और हम आपको जितना भी हर साल का हम आपको काम दे देंगे, लेकिन आप हमें तंग नहीं करो, और हो सके तो अगर आप ज़्यादा ही कुछ करेंगे फिर हम और भी इलाज कर सकते हैं। हरास भी किया इन्होंने, और इवन कि यहाँ से बहुत ही पॉलिटिकली इनका इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा है इस पंचायत में। आपको एक मैं बात बता रहा हूँ। कौन सी पार्टी के हैं? ये जो इसकी जो ये शिवाली रैना है, इसका जो इसकी बहन सरपंच है वहाँ पर। ये जो शिवाली रैना है, इसकी बहन जो है निर्मल सिंह के बेटे के लिए। तो ये सारा जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बेटे के लिए क्या, निर्मल सिंह की जो बहू है इनकी बहन है। अच्छा, तो इतना बड़ा लाइजन है अगर, मगर मेरा कोई बंदा सरपंच होता है या मेरा बंदा कोई तहसीलदार होता है तो मैं कितनी अप्रोच इनको दिखाता हूँ लोगों को। अगर इनका इनकी बहन एक एक्स डिप्टी CM के घर में है तो ये कितना प्रेशर दिखाते होंगे, ये आपने खुद भी देखा होगा और इससे पता लग रहा है। और वहाँ लोगों ने इन्होंने लोगों को इतना डोमिनेट करके रखा था कि मतलब ये जैसे चाहे वैसे करते थे। जब हमने आवाज़ उठाई, जब हमने लोगों के बीच में आए, हम तब तक चुप रहे क्योंकि हमें पता था कि हमें पब्लिकली कैसे जाना है, पब्लिक में जाएंगे, लोगों को पता चले फिर हम आवाज़ उठाएं। तो ये 20 मार्च में बिल निकलता है भाई साहब। उसके बाद अक्टूबर में बैक टू विलेज आता है और गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम रखी कि उन्होंने देखा कि हमने पैसा तो दिया लेकिन लगा कहाँ, हिसाब कौन लेगा। हाँ। तो LG ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने बैक टू विलेज रखे। बैक टू विलेज में जो विजिटिंग अफसर थे उन्होंने काला फड़का बैक टू विलेज में, मतलब इन्होंने कागज़ भी एक रखा। ये जैसे इस तरह का एक डॉक्यूमेंट्स था, ये हम मीडिया के सामने लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये पंचायत वाइज अंडर 14 FC फाइनेंस कमिश्नर ईयर भी लिखा हुआ है। ऐसे पेज उन्होंने दिए और इसमें लिखा भी है पंचायत वाइज, इनमें लिखा हुआ है, ऐसा उन्होंने दिया पूरा डिटेल पंचायत में। और इसमें जब विजिटिंग अफसर आए तो उन्होंने बोला कि ऑटो स्टैंड बना है, उसका रिबन काटना है। हमने बोला सर कहाँ बना है? लोगों ने भी हैरान हो गए, ऑटो स्टैंड बना कहाँ, कोई पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता, किसी को पता नहीं ऑटो स्टैंड कहाँ है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि यहाँ पे एक बस स्टैंड बना है। लोग बोल रहे हैं कौन सा बस स्टैंड बना, हम भी कहीं गाड़ियाँ मोड़ते हैं, हम भी कहीं गाड़ियाँ रखेंगे, तो कोई बस स्टैंड नहीं। इरिगेशन कैनाल की बात करें तो इरिगेशन कैनाल तो है ही नहीं। हाँ। उसके बाद वहाँ पे रोड बता रहे हैं कि इधर से वो साइड रोड है। जिस काम को 3-4 बार बिल निकलता है, नरेगा में निकलता है, पहले नहीं हुआ है, अच्छे से बना हुआ है, उसी काम को दोबारा से फर्निश करने का मतलब ये क्या करते हैं कि 2-3 लाख का काम है, 10,000 लगाया, उसके फ़ोटो उठाए, तो उसके बाद फिर से उस काम का बिल निकालें। लोगों को पता लगा, लोगों की इनकी जो जितना जो इन्होंने करप्शन किया वो लोगों के सामने है, अभी भी सामने है।
अब ये है कि लोग आगे नहीं आ पाते हैं, उसके लिए हम कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है, क्योंकि लोग गाँव में इतने गरीब होते हैं कि वो अपना काम करते हैं, दिहाड़ीदार होते हैं। इस पे डिपार्टमेंट की तरफ से फिर क्या आपने जब ये सारी बातें वहाँ बताई तो फिर क्या एक्शन हुआ? उसके बाद विजिटिंग अफसर ने भी लिखा कि ये काम नहीं हुआ है। सबसे पहले हम बोलेंगे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का फेलियर है, जहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, कहा जाता है हम करप्शन फ्री। अभी की जो सरकार, सेंटर सरकार कहती है कि हम करप्शन के खिलाफ है, हम करप्शन की कार्रवाई कर, देखने को मिल रहा है हमें बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन जिन लोगों के लाइजन है, जिन लोगों का कोई पॉलिटिकली सपोर्ट है, जिन लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। ये तो मतलब हमें खुद फेस करने को मिली और हमने खुद देखने को मिला। और उसके बाद जब हमने इतनी बात की, डीसी डोडा ने भी पहले फ़िलहाल जो थे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आफ्टर ऑल कुछ समय के बाद हमने विजिलेंस में ये केस सौंपा, क्योंकि विजिलेंस में भी हमने केस दिया। हाँ, दिखाएं वो डॉक्यूमेंट तो ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि क्या है। हमने ये देखो, ये कंप्लेंट, ये कोर्ट में भी हमने कंप्लेंट, हाँ पहले हमने कोर्ट विजिलेंस को दी, फिर जब विजिलेंस ने कुछ नहीं है फिर कोर्ट में किया है। तो ये हमारी न्यूज़पेपर की कटिंग भी है, इसमें देखो अच्छा, ये इस पे प्रदर्शन भी किया है। ये कोई अकेले एक आकाश परियार ने नहीं किया, ये लोग हैं। और ये हमारे पास फ़ोटो पड़े हुए हैं, उनके लोगों के सिग्नेचर तक हमारे पास पड़े। ये देखिए, ये कोई एक आकाश ब्लैकमेल करे तो एक बंदा कर सकता है, कहीं छुप के कर सकता है, तो ये तो ब्लैकमेलिंग नहीं है ना, ये तो दिख रहा है सामने। और इसके बाद देखो, ये कोर्ट ने भी इनको डायरेक्शन दी थी कि आप विद इन डेज़ में जो है इन 15 दिन में इन पे कार्रवाई करें या 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें। उसके बाद विजिलेंस ने वहाँ पे विजिट भी किया, विजिलेंस को ही पता है। अभी जो है, अभी क्या है कि जब डीसी साहब को हमने ये चीज़ की तो उन्होंने 2 लोगों को सस्पेंड किया। अगर कहीं पे करप्शन हुआ, और उन्होंने डीडीसी चेयरमैन थे, डीडीसी जो मेंबर है वो भी थी, और बीडीसी चेयरमैन थे, उन दोनों को डीसी साहब ने पूछा कि बोलो आपके एरिया में हुआ, क्योंकि उनकी लोकलिटी में 5 किलोमीटर डीडीसी, 1 किलोमीटर के अंदर डीडीसी रहती है, डीडीसी काउंसलर जो है, और 5 किलोमीटर बीडीसी चेयरमैन रहते हैं। उनको पता है लोकलिटी में क्या हो रहा है, सबको तो पता लग ही जाता है। उन्होंने जब पूछा तो चेयरमैन उसी टाइम पे इमीडिएट डीसी साहब ने जो उनको दोनों को सस्पेंड किया, एक आ गया सेक्रेटरी और जेई। ये आप देख सकते हैं एक्सेल की, ये डेली एक्सेल की ये है रिपोर्ट है, इस पे आप देख सकते हैं कि ये अगस्त के, एक मिनट यहाँ थोड़ा फोकस करो, अगस्त 7 2020 की बात है ये। और इस पे लिखा है टेकिंग स्ट्रांग कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट रिगार्डिंग द पेमेंट मेड बाय द आरडीडी ऑफिशियल अगेंस्ट नॉन एग्जिस्टिंग वर्क ऑन द ग्राउंड। द डीडीसी प्लेस्ड द then secretary पंचायत and technical assistant under the suspension and directed the ACD to conduct a detailed inquiry and submit the report within 15 days टू द डीसी ऑफिस। ये इन्होंने मतलब ये चीज़ भी इन्होंने डीसी साहब ने मांगी है। और ये कोई अभी अगर ये कोई हम बात कर रहे हैं, हम इनको किसी और से धमका रहे हैं, वो हमारे पास प्रूफ थे, मीडिया में आ रहे हैं तो हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है। इतने एविडेंस होने के बावजूद भी ना ही वहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। अगर एक जेई और सेक्रेटरी पे एक्शन होता है तो क्यों ना सरपंच पे क्यों ना एक्शन हो, क्योंकि उसके खाते में सारा पैसा, उस पे एक्शन क्यों नहीं होगा, उसकी पावर सीज क्यों नहीं होती है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि सरपंच पे एक्शन हो, हम चाह रहे हैं, सिंपली हम ये चाह रहे हैं। कौन सी पार्टी की सरपंच है ये? तो पार्टी अब इनकी तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी, अभी इनका तो पार्टी का तो हमें उतना पता नहीं है पर्सनली, कि ना ही इनका कोई ऐसी आपके इलाके में आपको नहीं पता है? देखो इनका जो बोलना नहीं चाह रहे, डरते हो? डरने की बात नहीं है। इनका ये है कि सिंपल बता दूं कि ये पॉलिटिकली लोगों, अगर एक डिप्टी निर्मल सिंह की वो एक बहू की बहन है, तो इनका जो पॉलिटिकली वो इन्फ्लुएंस, उधर से जो इनका जो पावर है इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। वो उनको लोगों को बता के कि हमारी डिप्टी सीएम की मेरे घर में मेरे बहन है, वो ऐसे ही इन्होंने किया भी है। और इन्होंने जितने भी सेक्रेटरी या जेई वहाँ पे जाते हैं उनको यही डरा धमका के वो तो काम कराते हैं। और वहाँ पे दीपक जी ये हो रहा है कि 2 महीने के बाद किसी जेई और सेक्रेटरी के ट्रांसफ़र हो जाती है, अगर वो इनके साथ कोलिब्रेट होके नहीं चलता है। अभी फ़िलहाल पीछे 4-5 महीने एक जेई और एक सेक्रेटरी बहुत अच्छा काम कर रहे थे पब्लिकली, हमारा कोई मेरा पर्सनल काम नहीं कर रहे थे, लोगों के काम कर रहे थे। और वो इनकी बिलिंग ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अभी बैक टू विलेज में आप मुझे बताओ कि अगर एक टेंडर निकलता है, आप मुझे बोलो टेंडर के बाद कोई काम शुरू किया जाता है कि टेंडर के पहले का काम हम उसमें आप टेंडर निकालो, पहले का पुराना काम आप दिखा सकते हैं, उसकी पेमेंट निकाल सकते हैं। अभी भी वही हो रहा है। 9,80,000 की पेमेंट है। बैक टू विलेज सेकंड का पैसा जो है वो अभी वो बिलिंग जो है वो पुराना जेई नहीं कर पा रहा है। अब उसको प्रेशर दिया जा रहा है डीडीसी चेयरमैन द्वारा, जो धनंतर जी अभी डीडीसी चेयरमैन है ढोडा के, उनको प्रेशर दिया, उनको बोला जा रहा है कि आप बोलो कि ये हमारी पेमेंट नहीं कर रहे हैं।
तो मैं आपके माध्यम से डीडीसी चेयरमैन से भी, ये जितने खड़पेंच हैं, जितने डिपार्टमेंट के लोग, इनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये कानून है। कानून के अलावा आप विभिन्न चल रहे हैं, आप कोई कानून को नहीं मान रहे हैं। एक टेंडर होता है, टेंडर हुआ 2000 में और उसमें आप 19 का काम शो करके फ़ोटो खींच के, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास फ़ोटो पड़े हैं कि वो जो है आज की डेट में वो पुराने कामों को दिखा रहे हैं। तो ये कौन सा ये कहते हैं कि ये वो कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2020 में बिल निकलता है, ठीक है। तो ये फ़ोटो आप देख लीजिए, रोड शिवा टू शंगरा, ये देख सकते हैं आप, अंडर 14 FC 9/8/2021, ठीक है। 2021 का है, 8वां महीना है, 9 डेट है। ये बिल निकला है 2020 में, मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो कितने साल के बाद निकला? कम से कम 1 साल के बाद, 1 साल के बाद निकला। और ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी जो है इसकी 1 मिनट में आपको इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नहीं कि कोई मैं फ्रॉड आपको दिखा रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शन क्या 4 ईंटें लगा के नहीं, ये देखो लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब ये जब इंक्वायरी होती है तब ये काम शुरू होता है। तो 1 साल के बाद, अच्छा ये फिर से ये क्या कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? मुझे इधर कुछ आपको दिख रहा है कि कोई कुछ बन रहा है? खाली मिट्टी है और मिट्टी में ये लोग लगाए हुए हैं। और ये इनका मैंने इमीडिएट वहाँ से फ़ोटो जो है इसमें देखो ना, लोकेशन बताई हुई है। और यहाँ पे एक आपको चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे बोर्ड के लिए तैयारी हो रही है। बिल निकलने के बाद 1-1.5 साल के बाद यहाँ पे बोर्ड बनता है। तो इनकी ब्लैकमेल कौन हो रहा है या कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें एविडेंस के आधार पे हम बता रहे हैं। तो ये सारे तो एविडेंस आप चाहते हैं कि सरपंच के ऊपर एक्शन हो, और किस पे हो एक्शन? हम चाहते हैं, सिंपली हम ये चाह रहे हैं कि जितना भी जो घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, वो उसकी उस पैसे की सिंपली रिकवरी हो। सबसे पहले तो पैसे की रिकवरी हो। रिकवरी होने के बिना हम कहेंगे कि ये रिकवरी नहीं होगी और इस पर कोई एक्शन हो तो उस पर कोई हम कहने वाली बात। एक तो रिकवरी होनी चाहिए, दूसरा जो है सरपंच के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सरपंच जो है कहीं ना कहीं से हम लोगों को हरास करते हैं। इनका पॉलिटिकली बैकग्राउंड होती है, पॉलिटिकल लोग इनको जानते हैं और हमें मारने और मारने की धमकी तक दी जाती है कि हम आपको देखेंगे, इतने तक हमें हरास करने को मिलता है। और इनके जो शिवाली राणा, उसके पति ने मतलब मीडिया में भी कहा, मतलब इस पर हमारे पास एक एविडेंस है कि उन्होंने कहा कि आप ब्लैकमेलर हो। तो ये कहीं ना कहीं हमें जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को, आम पब्लिक को, और हमें पर्सनली हरास कर रहे हैं। इस पूरे मामले के ऊपर हमने वहाँ की जो सरपंच हैं उनसे बात की है, वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरा नाम दीपक है और मैं स्टेट समाचार से बोल रहा हूँ, जम्मू से। अच्छा, स्टेट समाचार जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने 2020 में इलीगली पेमेंट्स निकलवाई और इस सिलसिले में 2 लोग जो हैं, 2 सरकारी कर्मचारी डीसी साहब ने सस्पेंड भी किए थे। अच्छा, तो ये कौन आरोप लगा रहे हैं लोग? आप ही के इलाके के लोग हैं। नाम शायद एक मुझे नाम आकाश है जी। हाँ, आकाश है शायद एक नाम। और सर और भी होंगे, उनके कोई लीगल एडवाइजर है शायद। अच्छा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बिना काम के आपने ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ पर पेमेंट निकलवाई, तो ऐसा कुछ है? आपने किया हुआ था ऐसा कुछ? ऐसा सर कुछ नहीं, आप जाओ, आके आप काम भी देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि वहाँ पे काम है कि नहीं है। ऐसा सर एक ये सरपंच के हाथ में नहीं होता कि वो पेमेंट करे। सरपंच के साथ सेक्रेटरी होता है, जेई होता है, जो पहले एस्टीमेट देता है, फिर बिलिंग होती है। इसमें जेई और सेक्रेटरी दोनों सस्पेंड हो गए हैं। पर वो सर उस टाइम कुछ और ही वहाँ पे एक्चुअली में आए, उस टाइम वो वाले सेक्रेटरी जेई नहीं थे, वो उन्होंने रिकॉर्ड मांगा था, वो कामों के बेसिस पे हुए थे, वो रिकॉर्ड के मामले में हुए थे सस्पेंड। अच्छा, काम पे नहीं हुए थे, वो रिकॉर्ड में थे कि रिकॉर्ड कहाँ है, तो उस चीज के लिए मतलब वो हुए थे सस्पेंड, बाकी चीज के लिए नहीं हुए थे। नहीं, उन्होंने काफी सारे, एक तो ये लोग बिल दिखा रहे हैं ना, इन्होंने दिखाया पेमेंट हो गई है। सर दिखाने तो, इनके दिखाने से क्या होता है सर? अब क्या मैं काम करना छोड़ दूँ? इनके वो सर ये 2 साल से इन्होंने बोलो ना सर, मैंने इतना कसूर किया होता, इतना मुझे। मेरी बात सुनिए ना, जैसे इन्होंने कहा ऑटो स्टैंड कागजों में बन गया था, ऑटो स्टैंड
पेमेंटें हो गई थी, लेकिन वहाँ पर इन सब कामों की वेरिफिकेशन हो चुकी है। हमारे वहाँ पे 3-4 टीमें आ चुकी है, विजिलेंस भी आ चुकी है। उन्होंने सर कुछ नहीं बोला। तो मतलब अगर कोई जाति रंजिश है वो अगर निकाल कुछ बता सकते हैं। अच्छा, नहीं ये भी कह रहे हैं ना कि ये सारी पावर जो आ रही है वो शायद डॉक्टर निर्मल सिंह के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, उसकी वजह से। रिश्ते होने की वजह वो क्या सर, वो उनका अपना है, हमारा अपना है, तो बीच में उनको आने का क्या मतलब है? अच्छा। वो सर अपनी जगह है, मैं अपनी जगह। माना अगर वो मेरे रिलेटिव हैं तो क्या सर वो हमारे काम करेंगे क्या? वो उनको भी वो पहले बहुत ईमानदार है, वो कहते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते में चलते हैं। उन्होंने हमने कभी उनके पास नहीं गए कि हमें आप सपोर्ट करो। इन मसलों में से डीसी साहब इन्वॉल्व है, हमारे चेयरमैन साहब इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है, सब हमारे साथ है। अगर पूरे मेरी पंचायत में 7 वार्ड है, 7 वार्ड में आकाश परिहार को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने ये एक बात ये भी कह रहे हैं कि जो भी ऑफिसर वहाँ पर अच्छा काम करने लगता है उसकी ट्रांसफर हो जाती है थोड़े दिनों के बाद। अब सर वो मेरी वो सर मैं तो नहीं कसूरवार हूँ, ये तो मेरी भी शिकायत रहती है डिपार्टमेंट के साथ कि अभी थोड़ा सा मतलब एक सेक्रेटरी आता है उसके साथ अभी हमारा थोड़ा सा तालमेल होने शुरू हो जाता है तो वैसे वो ट्रांसफर हो जाता है। और सर ये लोग क्या करते हैं, जो भी आता है मुलाजिम आता है, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, ये 2-4 बंदे हैं, जो भी मुलाजिम आएगा, चाहे सेक्रेटरी आएगा चाहे जेई आएगा, वो लोग उनको डरा देंगे, उनको प्रेशराइज कर लेंगे, बोलेंगे आप ये काम करोगे हम आपके खिलाफ कंप्लेंट कर लेंगे। सर अब क्या उनके बोलने पे क्या हम काम करेंगे? हाँ सर आप मुझे बोलो, अगर मैंने इतने घोटाले किए होते, अगर माना आकाश परिहार मेरे खिलाफ प्रूफ ला रहा है, बिल ला रहा है, तो सर अभी तक मैं जेल में होती कि मैं अपने घर में इजलास अटेंड करती, मैं अपने काम चेक करने जाती हूँ। सब कुछ मेरे साथ में तो सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे साथ में कोई फर्क पड़ा हो। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं तो ये बेबुनियाद हैं, ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है। बेबुनियाद है, ये आपसी रंजिश है और ये सब पॉलिटिक्स है। ये आपसी रंजिश मतलब वहाँ पे कोई दुश्मनी है क्या? इलेक्शनों का होगा सर, अब आगे आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, अपना ग्राउंड कैसे बनाना है? जब तक हम एक को नहीं दबाएंगे तब तक हम कैसे खड़े होंगे? सही, इन्होंने बड़ा कुछ किया 2 साल से आकाश परिहार ने मेरी नाक में, पर मैं सच चुप रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने गांव की बात है, अपना हमें ये लड़का लगता है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। चलो ये कह रहा मुझे धमकाते हैं, मुझे मारने की भी धमकी। हाँ वाह सर, इसको कौन धमकाएगा? धमकाने वाले सर भगवान है। पहले कह रहा था, इसने पहले कहा नहीं, सुनिए ना, पहले ये कह रहे थे कि पहले इन्होंने हमें खरीदने की कोशिश की, ने कहा अपना खर्चा पानी रखें। हमको इतने बड़े अमीर लोग नहीं जो हम किसी को खरीद सके। हम सर डाउन टू अर्थ लोग हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि सर हम किसी को खरीद सके। आई समझ सर, हम जिसको भी बोलेंगे सर अच्छा ही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। पर आकाश परिहार को एक क्या रंजिश है मुझसे, क्या खुंदे के उसको मुझसे या मेरे हस्बैंड से, वो ऊपर वाला जानेगा कि क्या उसको कुछ प्रॉब्लम है। मैं सर 2-3 बार गई उससे बात करने के लिए, पूछ सकते हो अगर आपके सामने है। जब आपको कोई बिना किसी में, सुनिए ना मैम, जब आपको पहले आप मेरी बोलो सर, जब भी मैं उसके पास गई उसको पता लगा कि मैडम आई, वो बाहर से गायब हो जाता है। अच्छा, क्या मतलब है? चोर किसके दिन में? जिस दिन में चोर है कि उस हाँ नहीं, आप इस पे कंप्लेन भी कर सकती थी ना। देखो ऐसे लोग जो, कोई बात नहीं सर, मैंने क्यों चुप रही? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने यहीं पे जीना मरना है। लोग हमारी पंचायत ये इलेक्शन का ये कुर्सी बाहर नहीं है किसी की। आप बोलो सर मुझे ये मेरे पास परमानेंटली रहनी है तो मैं इसको खिलाफ करूँ। आज सर मेरी है, सर आकाश भी रह सकता है, मैं वो नहीं बोलती। पर सर क्यों हमें आपस में लड़ना है झड़ना है? सर फिर हमने मरने जीने में मेरा गाँव और उसका गाँव सामने है। इस वजह से सर मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, नहीं तो सर मेरे को भी बहुत सारे हमने सर अपनी पावर का यूज नहीं करते, कोई करने दो, अगर उसको है उसके दिल में था उसने किया, जो कुछ कर रहा था हम चुप रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं कर तो कर, ये बात है जी। चलिए शुक्रिया। तो ये आपने सरपंच साहिबा की बात सुनी, वो क्या कह रहे हैं, ये आपसी रंजिश का मामला है, राजनीति है। लेकिन जो बिल्स वगैरह हमें दिखाए गए और जो डीसी साहब ने एक्शन लिया है
और अब ये जो लोग मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरपंच के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए था, लेकिन सरपंच के ऊपर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। तो वो कहती हैं कि यहाँ पे वेरीफाई वगैरह हो गया, लेकिन हम ये चाहते हैं आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दें कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, वहाँ के लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या सरपंच साहिबा सही हैं या फिर आकाश परिहार। अपनी राय अवश्य रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोखोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।